हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे CSS पोर्टल या CSS यूजी फॉर्म 2024 के ऊपर है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अपग्रेड को लेके 4 क्वेरी जो आती है। ठीक है, तो चारों क्वेरी पे मैं बात कर लेता हूँ। पहली क्वेरी सबसे बड़ी है, क्या अपग्रेड करें अगर हम करते हैं तो क्या पहला कॉलेज रहेगा। जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ। देखो, आप लोग इस वीडियो को हो सकता है सेकंड कट ऑफ में देख रहे हो सकता है आप लोग बहुत बात के कट ऑफ में देख रहे हो, तो उससे सभी का वही सेम है। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ का मतलब ये है, जैसे आपको फर्स्ट कट ऑफ हो गई, सेकंड हो गई या थर्ड हो गई, आपको जिस भी कट ऑफ में कॉलेज मिला है मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आपको जैसे फर्स्ट कट ऑफ में आपको मिल गया हंसराज कॉलेज। ठीक है, अब हंसराज कॉलेज मिल गया, अब आपने वहाँ पे अपग्रेड करा और प्रेफरेंस को रीऑर्डर करा। अब वहाँ पे आपको सेकंड कट ऑफ में मिल गया DRC, मतलब दौलत राम कॉलेज मिल गया। क्या, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, DRC आपको जब ही मिलेगा, पहले तो आप लोग वहाँ पे सीट अवेलेबल होगी और आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो। तीसरी चीज़, आप लोग वहाँ पे आपकी कैटेगरी के अंदर सीट खाली है और यहाँ पे मेरिट आप लोग यहाँ पे क्लियर करो, तभी आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जैसे आपको DRC मिला तो DRC से पहले आपका HRC था। ठीक है, मतलब हंसराज कॉलेज था, तो वो पहले आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। पहले तो यही देखेंगे कि आपने कट ऑफ क्लियर करी या नहीं करी। अगर आपने कट ऑफ DRC की क्लियर कर ली तो आपको DRC मिल जाएगा और हंसराज कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब जिसकी बच्चों की क्वेरी आ रही है क्या पहला कॉलेज रहेगा हमारा, तो जी नहीं, आपका अगर अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाता है तो पहला कॉलेज नहीं रहेगा। अब ये भी हो सकता है अगर हमें अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिलता तब क्या होगा, कोई इशू नहीं है, आपका पहले वाला कॉलेज रहेगा जैसे हंसराज है। ठीक है, अब आते हैं मैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे लिखा है अपग्रेड हमने कर दिया, अब क्या डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वेरिफिकेशन होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। मैंने जैसे कहा हंसराज आपको पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ किसी में भी मिल गया, लेकिन अब जब आपने क्या नाम है अपग्रेड करा, DRC मिल गया। अब आपको DRC मतलब दौलत राम कॉलेज। ठीक है, और HRC का मतलब होता है हंसराज कॉलेज। ठीक है, तो इससे अलग अलग कॉलेज मैटर करता है, अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मैं दो का एग्जाम्पल यहाँ देकर बता रहा हूँ। तो हंसराज कॉलेज आपको पहले मिला था, देन अब आपको DRC यानी दौलत राम कॉलेज मिल गया। अब यहाँ पे आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं दोबारा से वेरीफाई होंगे, दोबारा से वेरिफिकेशन होंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोबारा से वेरिफिकेशन होगा। आप लोगों को पता है पहले आपका जो पहला कॉलेज होता है वो वेरिफिकेशन करता है सारे डॉक्यूमेंट। जो आपका पहले वेरिफिकेशन जिस स्टेजेस में हुआ था, जिसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियोज़ में, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर लेना कि डॉक्यूमेंट्स की स्टेजेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं। देन पेमेंट प्रोसीजर के बाद क्या करना है, पेमेंट से पहले क्या होता है, कितनी वेरिफिकेशन होती है। तो जितनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है फिर दोबारा से रीवेरीफाई होगा आपका पर्टिकुलर। हालांकि मैं इसे रीवेरीफाई नहीं कहता क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होता है। रीवेरीफाई अगर हंसराज ही होता है तो हंसराज रीवेरीफाई करता है, लेकिन आपको क्या है, हंसराज आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, DRC मिला, तो DRC अब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। वो देखेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, लीगल फॉर्मेट में हैं, आपका अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो सेंट्रल लेवल पे है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। आपका सर्टिफिकेट जो है रिन्यू है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 क्वेरी आपकी सॉल्व होगी। तीसरी क्वेरी है, अगर हमने अपग्रेड कर दिया क्या फ़ी दोबारा हमें पे करनी है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को मिला हंसराज कॉलेज, अब आपको मिला DRC कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉलेज है, पहले तो आपको हंसराज कॉलेज मिला था, अब आपको DRC कॉलेज मिल गया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैं मान लेता हूँ हंसराज कॉलेज की फ़ीस मैं मान लेता हूँ लगभग 25,000 मान लेता हूँ। ठीक है, किसी कोर्स की 25,000 है और DRC कॉलेज की फ़ीस जो है मैं मान लेता हूँ 20,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो फीस है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी आपको जो पहले कॉलेज था हंसराज वो 25,000 यहाँ भेज देगा दौलत राम कॉलेज को। अब आप कहोगे जब 25,000 DRC की तो 20,000 थी, अगर हंसराज ने DRC को ऑलरेडी पेमेंट भेज दिए तो 5,000 तो बचे, 5,000 मेरे कब आएंगे, तो 5,000 आपके रिफंड कर दिए जाएंगे जब आपका पूरी तरीके से एडमिशन क्लोज हो जाएगा DU UG का। ठीक है, जब पूरी तरीके से DU का एडमिशन क्लोज हो जाएगा UG का, उसके बाद ही आपका फी रिफंड स्टार्ट होता है। ठीक है, अब लेकिन दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे सिनेरियो हो सकता है, आपको हंसराज मिला, दूसरा आपको DRC मिल गया, दूसरी कट ऑफ में कोई सी भी कट ऑफ में अपग्रेडेड कॉलेज मिला। अब यहाँ पे हो सकता है इसकी फ़ीस 20,000 हो और इसकी फ़ीस हो 25,000 हो। तो अब इसमें क्या होगा, यानी पहले कॉलेज की फ़ीस कम थी, दूसरे की ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, 20,000 ये ट्रांसफ़र तो कर देंगे। देखो आपका अब जो पहले वाला कॉलेज होता है अपग्रेडेड कॉलेज को पूरा फीस ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 20,000 है, 20,000 में 25,000 इधर दे दिए, मतलब 20,000 इसने ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसकी फ़ीस तो
25,000 थी, तो बच्चे जो 5,000 है वो आपको पोर्टल पे शो करेगा कि भाई ये रिमेनिंग फ़ीस है, 5,000 रुपये हमें पे कर दो। तो आप लोग समझ गए, आपकी जो भी फ़ीस होगी वो दोबारा से पे करनी पड़ेगी अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। कम होती है तो आपको नहीं पे करनी पड़ती, और अगर आपकी पहले वाले कॉलेज की फ़ीस जो है क्या नाम है ज़्यादा थी, दूसरे वाले अपग्रेडेड कॉलेज की फ़ीस कम है, तो फिर आपको फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ एक चीज़ पे, अपग्रेडेड कॉलेज को क्या सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है? मैंने पहले भी कहा, जैसे आपको मैं मान लेता हूँ हंसराज था, दूसरा आप लोग समझ रहे हो ना, आपके कॉलेज अलग अलग हो सकते हैं, मैं 2 का एग्जाम्पल पकड़ के ताकि आप कंफ्यूज मत हो। तो आपको पहला हंसराज कॉलेज मिला था, अब मैंने कहा ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, देन डीआरसी आपको मिलेगा। अब आप लोग सोचो कि मैं वापस हंसराज कॉलेज में जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको डीआरसी कॉलेज मिल गया, अब आपको सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, और एक टाइम पीरियड दिया जाता है। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा कि कितना टाइम पीरियड है, क्योंकि हर कट ऑफ का टाइम पीरियड अलग अलग होता है सीट एक्सेप्ट करने का। तो आप शेड्यूल जाके चैनल पर चेकआउट कर लेना कि फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, जो भी कट ऑफ आएगी उसका शेड्यूल क्या है चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सीट एक्सेप्ट की जो शेड्यूल है वो चेकआउट कर लेना, उसी के टाइम पीरियड के अंदर सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं करते, इनएक्टिव रहते हो आप लोग किसी भी तरीके से, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो अपग्रेडेड कॉलेज अगर आपको मिलता है तो सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। तो आई होप आपकी चारों की चारों क्वेरी यहाँ पे सोल्व हुई होगी। बाकी अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी सभी के लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।